हाय फ्रेंड्स, आई एम योर एसके सर फ्रॉम IMS क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ कोई खास टॉपिक, यानी ग्रामर्स का वेस, आई मीन्स टेंस। आज हम लोग देखते हैं टेंस। टेंस पे चर्चा करेंगे आज हम लोग। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। हम लोग देखते हैं टेंस होते हैं कितने प्रकार के। टेंस हम लोग देखते हैं टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं। देखते हैं हम लोग। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये आपका 3 प्रकार का टेंस हो गया। कितने प्रकार का टेंस हो गया आपका? ये 3 प्रकार का टेंस हो गया। कौन कौन से? यानी टेंस में देखते हैं हम लोग। पहला प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, जो वर्तमान में काम करता है, चलता है। दूसरा पास्ट टेंस, जो भूत में काम करता है। और तीसरा फ्यूचर, जो भविष्य की बात करता है। इस तरह से हम लोग देखें कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब बात रह गई तीनों प्रकार के टेंस का 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस का 4 रूप होते हैं। जैसा हम यहां पे लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कौन कौन से आता है। तो पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में दूसरा कौन सा रूप हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद तीसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हम लोगों ने देखा कि इतने सारे टेंस जो है कि आपका सबका 4 रूप है। प्रेजेंट का, ये आपका फर्स्ट का हो गया, इसका भी 4 रूप है, इसका भी 4 रूप है। पास्ट टेंस का भी
यहाँ पे पास्ट लग जाएगा प्रेजेंट के जगह पे, और सब जो है कि बस वही हो जाएगा। फ्यूचर के जगह पे केवल प्रेजेंट के जगह पे सब जगह फ्यूचर रख जाएगा और सारा वही हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, आप सब के लिए। यानी इस तरह से हम लोग अब इसे इरेज करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या, इसे कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे देखिए मैं इसे इरेज करता हूं और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट को देखता हूं। जैसे मैं देख रहा हूं सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखता हूं पहचानने का नियम। देखिए पहचानने का नियम यहां पे लिखूंगा, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में ता है, ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, बनेगा कैसे या स्ट्रक्चर मतलब रचना होता है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? रचना होता है। हम लोगों ने यहां तक देखा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे क्रिया, अब प्रश्न उठता है क्रिया क्या है? क्रिया आप लोग समझ रहे होंगे, यानी जिसके अंत में ना हो और जिससे किसी काम होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सारा क्या हो गया आपका? ये सारा आपका क्रिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे फिर चलते हैं। स्ट्रक्चर में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कर्ता हो गया। सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब, भी फॉर वर्ब। तो वर्ब का कौन सा रूप लगता है इसमें? तो V1 या V5 होता है, यानी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब में V5 में एस या ईएस लगाते हैं, या V1 वर्ब जब खत्म हो जाता है ना, सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होता है। जैसे यहां कर देते हैं एस या ईएस, एस या ईएस। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म, प्लस ईटीसी। ईटीसी अन्य शब्द हो गया। तो इस स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं राम, आम,
खाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहचानने का नहीं, हम कैसे पहचान के इस सेंटेंस को कि कौन सा टेंस में है। तो हम लोग देखते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो एक हिंदी का वाक्य हो गया राम आम खाता, एक वाक्य हो गया या। अब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, तो देखिए खाना ये हो गया आपका क्रिया, और खाना के अंत में क्या है, ता है। तो देखिए ये ता है जो है, यही हम जान रहे हैं इससे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इस स्ट्रक्चर से जो है कि यह बन जाएगा। अब तो हमें पहचानने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, नहीं। तो हम लोग चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले है राम, राम। अब भार्ब, भार्ब है खाना, खाना को अंग्रेजी में कहते हैं ईएटी, ईट। अब ऊपर देखिए V1 है, V5 है ना, यानी भार्ब में केवल सिंगल भार्ब या भार्ब में एस या ईएस लगाना है। तो राम थर्ड पर्सन सिंगल नंबर है, इसलिए हम भार्ब को भी क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। इस चीज का बेहतरीन चर्चा हम लोग भार्ब कैसे सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल होता है, सिंटेक्स में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम लोग यहां तक देखते हैं। तो भार्ब सिंगुलर कब होगा, जब भार्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे तो भार्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ गए, राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। इसलिए इसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। राम इट्स ए मैंगो, राम क्या खाता है, आम खाता है, इट्स ए मैंगो। अब आपका जो है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्रिया हो गया हमारा, यहाँ ऑब्जेक्ट कर्म है आम खाना, क्या खाना, आम खाना। तो राम इट्स ए मैंगो, यह आपको सेंटेंस जो है कि पूरा हो गया। इसका अब एक पहला एग्जांपल हो गया आपका। अब इसी का सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा आप लोग, ध्यान से इसे देखिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप पत्र, आप पत्र लिखते हैं, लिखते हैं। देखिए यह हिंदी वाक्य का जो है कि एक सेंटेंस हो गया, है ना, कई शब्दों से मिलकर और जिसका सार्थक अर्थ निकले वह वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। आप पत्र लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, आप हो गया। आपको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, यू, यू मीन्स तुम या आप होता है ना, सब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना। अब पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ते है, ती है। देखिए ते है ना, इससे हम पहचान जाएंगे कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या सिंपल प्रेजेंट में है। तो लिखना को अंग्रेजी में राइट कहते हैं, राइट। अब इसके बाद भार्ब का V1 है, V5 है। मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट नेम के साथ भार्ब में यस या यस लगता है, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है कि भार्ब में हम क्या लगाते हैं, भार्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यू हमारा क्या है, यानी सेकंड पर्सन है ना। तो हम लोग देखें कि इसके साथ जो है यू मतलब आप लोग या तुम लोग या आप हैं या तुम, तो इस तरह से इसमें जो है कि एस या यस नहीं लगेगा। यू राइट ए लेटर, यू राइट अ लेटर, ये आपका जो है बन गया। इस तरह से किसी तरह का दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे इरेज करता हूं और इसे इरेज करके जो है कि नोट्स में लिखा देता हूं। He, she, it, name, न मतलब राम श्याम मोहन सोहन, है ना, लड़कियों का नाम सरिता उरिता या सुजीता, कुछ भी, है ना। तो इस तरह से जो है कि नाम नेम के साथ
वर्ब यानी क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। हो गया, ये फर्स्ट हो गया एग्जांपल आपका नोट। और सेकंड नोट में मैं लिखता हूं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब यानी क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते, नहीं लगाते। किसको दिक्कत है यहाँ तक? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जो है कि हम इसे पढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के साथ मिलूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।